लेकिन सरकारें बदली और घोटाले का जिन बोतल से एक बार फिर बाहर। राजस्थान में भी ऐसे ही कुछ माजरा देखने को मिल रहा है। राजस्थान में पिछली वसुंधरा सरकार में किसानों की कर्ज माफी का एक घोटाला सामने आया है। आरोप है कि किसानों के नाम पर कोऑपरेटिव सोसाइटी से पहले 8 करोड़ 30 लाख रुपए का लोन लिया गया और फिर वसुंधरा राजे सरकार ने विधानसभा में चुनाव से पहले ही 50,000 रुपए तक के कर्ज माफी का ऐलान कर दिया था, तो वहीं कर्ज माफ भी करवा लिया गया। और इस पूरे घोटाले में खास बात यह है कि जिन किसानों के नाम पर लोन लिया गया था उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। जिन किसानों के नाम पर कर्ज दिया गया वो भारत से बाहर खाड़ी देशों में मजदूरी कर रहे हैं। अकेले राजस्थान के डूंगरपुर में ही 1719 किसानों के नाम पर यह धोखाधड़ी हुई है, जिसके बाद अब गहलोत सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। साथ ही साथ सुपरवाइजर को निलंबित भी कर दिया गया है। द्वारा चल रहा है जो पब्लिक को मालूम नहीं पड़ रहा है। अभी जब ये ऑनलाइन हुआ है, जब भी हमारे पब्लिक को ये मालूम पड़ा है कि वास्तविक हमारा पैसा उठ रहा है और इन लोगों ने मतलब हमारा पैसों की बर्बादी करके उनका घर बनाया है। हमने कभी लोन नहीं लिया है। मैं कुवैत से हूँ, कुवैत में रहता हूँ। उसका नाम कैसा है? तो मेरा नाम कैसा? मेरा 2 नाम है, मेरे मदर का भी नाम है और मेरा भी नाम है। हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, बदले की भावना से हम काम करते नहीं है। इतिहास गवाह है, कांग्रेस जब जब सत्ता में आई है देश के अंदर, चाहे केंद्र में राज्यों में, हमारे पास फालतू कामों के लिए टाइम नहीं होता है। हमारी सोच सकारात्मक होती है। वो लोग बदले की भावना से काम करते हैं। कानून अपना काम करता हुआ अलग बात है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, रोकना चाहिए। भवानी सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भवानी, भले ही ये कहा जा रहा हो कि ये बदले की भावना से काम किया जा रहा है, इस तरह की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन जो लोग खुद इससे पीड़ित हैं वो ये कह रहे हैं कि उनका नाम इसमें शामिल है, वो तो यहाँ रहते ही नहीं है। तो आखिर जिम्मेदारी तो उनकी बनती है जिनके शासन में हुआ, और क्या कोई साफ जवाब अब तक मिल पाया था? देखिए प्रशांत, जब पिछली बार वसुंधरा राजे सरकार ने इलेक्शन से पहले कर्ज माफी की घोषणा की थी, 50,000 रुपये किसानों के कर्ज माफ करने की, तब ये सवाल बार बार उठा था और किसानों की ओर से मांग हुई थी कि 50,000 ही क्यों, कर्जे ज़्यादा माफ़ होने चाहिए, संपूर्ण कर्ज माफ़ी होनी चाहिए। इसको लेकर भी लंबा आंदोलन चला जी। लेकिन जो घोटाला सामने आया उसने पूरी कर्ज माफ़ी पर सवाल उठा दिया है, क्योंकि ये मसला केवल एक डूंगरपुर का नहीं है। अब उसके बाद में आगे भी बढ़ गया, भरतपुर में और 1-2 जिलों के अंदर और आया कि इस तरीके के घोटाले और हुए। अब सवाल ये है कि जो कर्ज माफ़ किए थे वसुंधरा राजे सरकार ने, वो उनमें से कितनी बड़ी संख्या के अंदर घोटाला हुआ, कितने ऐसे फर्जी किसान थे जिनके नाम पर, किसानों के नाम पर कर्ज उठा लिया गया और माफ़ कर दिया गया। क्योंकि फसली ऋण होता है, ये हर साल लिया जाता है, तो जाहिर तौर पर जो लोन माफिया जिन्होंने ये घोटाला किया होगा, वो जैसे ही कर्ज माफी की घोषणा हुई होगी उससे पहले जैसे अंदाजा होगा, लोन लिया होगा फसली ऋण, तो उसके बाद में माफ़ भी करवा लिया। और अभी अशोक गहलोत सरकार का आरोप है कि वसुंधरा राजे सरकार ने जितने लोन माफी की घोषणा की थी 8,000 करोड़ की, वो तकरीबन 3,000 करोड़ की गई। अब सवाल ये कि 3,000 करोड़ में से कितना घोटाला हुआ, ये जांच कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट आएगी तब साफ होगा कि ये घोटाला कितना बड़ा। जी प्रशांत, शुक्रिया भवानी।